बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। बड़ी खबर का रुख करते हैं मुख्यमंत्री आवास से। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री गहलोत दोपहर 1 बजे कोविड-19 की समीक्षा बैठक करेंगे। कोर ग्रुप के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद रहेंगे। संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, एसपी, सीएमएचओ, वीसी के माध्यम से जुड़ेंगे। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और नोडल अधिकारी भी वीसी के जरिए उड़ेंगे। इस दौरान आज से प्रदेश के 8 शहरों में लागू होगा नाइट कर्फ्यू और प्रदेश में कोविड-19 को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत चर्चा करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरीके से फैसले कोविड के इस दौर में ले रहे हैं वो बाकी प्रदेशों के लिए नजीर है। लगातार मुख्यमंत्री एक्टिव हैं। कल उन्होंने बड़े फैसले लिए। उसके तहत न सिर्फ अब लापरवाही बरतने पर, मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपए की जगह 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा सभी बाजारों को, जो कर्फ्यू वाले 8 शहर हैं वहां 7 बजे मार्केट को बंद करना पड़ेगा। शादियों के अंदर लोगों की संख्या को एक बार फिर से निर्धारित किया गया है, 100 उसको कर दिया गया है। मेरे सहयोगी नरेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, मुख्यमंत्री कोविड को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है। आज एक और बैठक है। क्या इस बैठक के अंदर ये पूछा जाएगा कि आप 8 शहरों में जो नाइट कर्फ्यू लगाएंगे वो कैसे करेंगे, या कुछ और दिशा निर्देश दिए जाएंगे? गंभीरता की वजह भी है विजेंद्र, क्योंकि जिस तरह से 3000 से अधिक मामले रोजाना अब सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में गंभीर होना लाजमी है। और यही कारण है कि कल मंत्री परिषद की बैठक भी हुई थी जिसमें कई फैसले लिए थे। क्योंकि आज से 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगना है, तो ये काम हालांकि जो पुलिस महकमे का है, लेकिन जो बैठक जो बुलाई गई है, खासकर जिनमें कलेक्टर होंगे, संभागीय आयुक्त होंगे, इसके अलावा तमाम जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है, नोडल अधिकारी है, और साथ में हम बात करें सीएमएचओ वगैरह हैं, तो इन सभी से फिर से जो है इस बारे में चिंतन मंथन किया जाएगा कि ये जो फैसले सरकार ने किए हैं उसके अलावा और क्या कदम जो है उस सरकार के स्तर पर उठाए जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, सरकार ने भले ही नाइट कर्फ्यू की बात कही हो, लेकिन चूंकि सर्दी का मौसम है विजेंद्र, तो ऐसे में इसका ज्यादा असर पड़ता नजर नहीं आ रहा। क्योंकि कल भी जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी उसमें कुछ मंत्रियों ने मांग की थी कि कम से कम वीकेंड का जो लॉकडाउन है वो इन अति संवेदनशील जो जिले हैं, इन 8 शहरों की हम बात कर रहे हैं, जो जिला हेडक्वार्टर है, उनमें इस तरह का लॉकडाउन होना चाहिए। क्योंकि भीड़ जो है वो दिन में होती है, सर्दी के मौसम में रात को भीड़ नहीं होती है। और ऐसे में अब देखना ही है कि सरकार का अगला कदम क्या होगा। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है आज की जो बैठक की, वो तो रहेगी कि किस तरह से जो हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज्यादा विकसित किया जाए। लेकिन जो निजी अस्पताल है, उन निजी अस्पतालों को लेके जो लगातार शिकायतें आ रही है कि ज्यादा पैसे लिए जाते हैं, उनके अलावा अब हर एक निजी अस्पताल जहां कोविड का इलाज हो रहा है वहां पर सरकार के प्रतिनिधि की भी नियुक्त करने की बात चल रही है, जो पूरी मॉनिटरिंग करेगा कि ताकि जो रोगी है उनसे ज्यादा पैसे वसूले नहीं जा सके और जो रेट सरकार ने तय की है उसके अनुसार ही पैसे लिए जा सके। जी, साथ में जो नरेश, आपके कहने का मतलब ये है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल जहां कोविड का इलाज हो रहा है, एक तरीके से गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो जाएंगे, जैसे इमरजेंसी में होता है, एक प्रवेशक वहां पर होगा जो मॉनिटर करेगा? देखिए, मॉनिटरिंग तो पहले से भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद लगातार शिकायतें आ रही है। ऐसे में अब एक व्यक्ति की नियुक्ति कर दी जाएगी, सरकारी कर्मचारी की, अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाएगी, जो पूरी मॉनिटरिंग वहां पे रखा, सिर्फ इस बात को लेके मॉनिटरिंग रखेगा कि जो भी रोगी आते हैं उनसे ज्यादा वसूली ना किया जाए। क्योंकि जब अस्पताल से रोगी छूटते हैं तो तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि इस अस्पताल ने ज्यादा पैसे ले लिए, इसने ज्यादा बिल बना दिया। तो इस तरह की समस्या ना आए उसके लिए ये एक और कदम उठाया जाएगा। हालांकि नोडल अधिकारी पहले से सरकार ने लगाए हुए हैं जो इन तमाम जो दिक्कतें हैं उनको दूर कर सके। और दूसरी जो अहम बात है विजेंद्र, मास्क को लेके जिस तरह से अब जुर्माना बढ़ाया गया है, 200 रुपए की बजाय 500 रुपए किया गया है, तो इसका भी एक अच्छा असर नजर आ सकता है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जो एक मुख्यमंत्री ने जो बात कही है, जो आज की बैठक में भी ये रहेगी, जो कंटेनमेंट जो एरिया है जहां सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं, उस एरिया में घर घर जाके सर्वे का काम होगा। सर्वे किया जाएगा ताकि अगर कहीं कोई संदिग्ध है कोरोना संक्रमण को लेके,
तो उसको तुरंत इलाज उपलब्ध कराया जा सके, उनकी जांच अच्छा की जा नरेश, सके। इसकी संभावना कितनी है कि सप्ताह में 2 दिन रविवार और शनिवार को कर्फ्यू लगा दिया जाए इन शहरों में? देखिए, ये चर्चा है विजेंद्र, कल भी आई थी और लगातार इस तरह की मांग उठी है। विपक्षी दलों ने भी कई बार इस तरह की बात जब वीसी के माध्यम से मीटिंग हुई है तब उठाई है, क्योंकि जो कुछ शहर ऐसे हैं विजेंद्र जहां संक्रमण बहुत ज्यादा है, जहां भीड़ ज्यादा है। हालांकि सरकार ने जो कोर ग्रुप की राय के बाद में नाइट कर्फ्यू की बात की है, लेकिन नियंत्रण जो है विजेंद्र वो दिन में होना जरूरी है, क्योंकि दिन में तो भीड़ ठीक वैसे ही है जैसे लगातार हो रही है। तो संक्रमण दिन की जो भीड़ है उसको रोकेंगे तो संक्रमण रुकेगा। जी बिल्कुल नरेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। उम्मीद करेंगे कि जनता खुद भी जागरूक हो, मास्क का इस्तेमाल लगातार करती रहे, क्योंकि मास्क अगर आपने लगाया तो कोरोना से बच सकते हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना महामारी का प्रकोप फिर से बढ़ता दिखाई दे रहा है और लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में सख्ती बढ़ती जा रही है। तो इन राज्यों के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाए जाने के ऐलान के बाद अब राजस्थान के 8 शहरों में भी नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश की कोरोना से ज्यादा प्रभावित जिलों में फिर से नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। मेरे प्यारे साथियों, कोरोना पेंडेमिक ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। बच्चे स्कूल और दोस्तों से दूर हो गए हैं। अभी सतर्कता भी जरूरी है, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि बच्चे अपने घर में कैद होकर अपनी सारी क्रिएटिविटी खत्म कर दें? नहीं, राजस्थान में हो रहा है देश का पहला डिजिटल बाल मेला।